ओम शांति। आज का हमारा विषय है राजयोग क्या है, उसकी विधि क्या है और राजयोग को किन किन नामों से जाना जाता है। इसको जानने से पहले आधे मिनट पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। राजयोग भारत का अति प्राचीन योग है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले स्वयं पिता परमात्मा ने मनुष्यात्माओं को इस योग की शिक्षा दी थी, परंतु कालांतर में चलकर यह योग प्रायः लुप्त हो गया। तब ऋषि मनीषियों ने तथा कथित योग गुरुओं ने इस योग को शारीरिक क्रिया कहें या आसन प्राणायाम की ओर मोड़ दिया, जबकि शारीरिक क्रिया या आसन एवं प्राणायाम का योग से कोई संबंध नहीं बनता। योग तो एक संबंध है और संबंध हमेशा दो के बीच में होता है, अकेला नहीं होता। और संबंध के लिए परिचय बहुत ही जरूरी है, बिना परिचय के संबंध नहीं जुड़ता। हाँ, आसन और प्राणायाम से कुछ हद तक हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट को ठीक किया जा सकता है। जब पहली बार 21 जून 2016 को योग दिवस कब मनाई गई थी बताइए? मोस्ट प्रोबेबली 15, नॉट 16, सॉरी। एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्होंने जब मुझे बुलाया था तो काफ़ी गणमान्य लोग थे, यूनिवर्सिटी के लोग भी थे, आरडीएस कॉलेज के प्रोफेसर्स थे। एक डॉक्टर डी ठाकुर थे जो यमन में इंग्लिश के प्रोफेसर हुआ करते थे और बाद में चलकर वो एडनबरा यूनिवर्सिटी लंदन में भी इंग्लिश के प्रोफेसर थे। आज भी वो तो नहीं रहे बेचारे ठाकुर साहब, लेकिन आज उनका लड़का और उनकी मिसेस ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मुजफ्फरपुर के रोड नंबर 4 में उनका मकान है। प्रशांत मेमोरियल नर्सिंग होम के पहले या प्रशांत मेमोरियल हॉस्पिटल के जस्ट बिफोर लेफ्ट साइड में। तो मैंने प्रश्न किया था, गायत्री परिवार के एक ट्रेनर थे जो आसन प्राणायाम वज्रासन सर्पासन क्या क्या सिखा रहे थे। मैंने उनसे प्रश्न किया था, पूछा कि ट्रेनर हमें बताएं, आज हर वर्ग के लोगों में, यूथ्स में सबसे ज्यादा, ओल्ड एज वाले में भी, जो मानसिक असंतुलन इतना बना हुआ है, बढ़ चुका है, उसके लिए कौन सी आसन प्राणायाम इनके पास में है कोई नवांग या दशांग योग? पतंजलि ऋषि ने तो अष्टांग योग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसमें यम नियम बहुत ही कठिन है। यम में 5 बातें आती है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। देखा ही तो कोई नहीं पालन करेगा। योग गुरुओं ने छोड़ो इसको, कोई शिष्य बनेगा ही नहीं, तो धन की प्राप्ति कहां से हो?
बेचना शुरू कर दिया, बिजनेस बना दिया, नियम भी छोड़ दिया, तप संबंधी नियम, मन संबंधी नियम, शारीरिक से संबंध रखने वाली शरीर से नियम कोई नहीं पालन करेगा, छोड़ दो। धारणा तो होगी नहीं, ध्यान कंसंट्रेशन होगा नहीं, तो समाधि में कैसे जाएंगे, अर्थात एक थॉट पर माइंड कैसे कंसंट्रेट होगा। तो आसन प्राणायाम सिखाओ, आसान है, वज्रासन, सर्पासन, जितने आसन करने हैं कराओ, ये योग है और फीस लेते रहो। यही हुआ है आज तक। और हम खाली के खाली रहे। तो पूछा मैंने, इस मेंटल इम्बैलेंसमेंट के लिए हमारे ट्रेनर के पास कौन सा योग है, कौन सा प्राणायाम है, कौन सा आसन है कोई नवांग दशांग? नहीं है ना। सभा से नहीं पूछता हूं, सभा तो जैसा ट्रेनर गाइड कर रहा वैसा कर रहे हैं। सभा को तो पूरी तरह से वे मिसगाइड करते चले आ रहे हैं योग के नाम। ठीक है, अच्छा, तो बताया संबंध के लिए परमात्मा से परिचय चाहिए, बिना परिचय के संबंध नहीं जुटता। आसन प्राणायाम से कुछ हद तक हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट को ठीक किया जा सकता है, कुछ हद तक, पूरा नहीं ठीक होगा, क्योंकि इसके पीछे कर्म सिद्धांत काम कर रहा है। एक रत्न संजय साहब बैठे हुए थे, प्रिंसिपल उस प्रोग्राम में आगे में, उन्होंने कहा योग तो यही है, हम लोग तो टाइम वेस्ट कर रहे थे, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम एंड वेस्टिंग आवर मेंटल एनर्जी इन द नेम ऑफ आसन प्राणायाम। ठीक है, मेडिटेशन इज कम्युनियन, कनेक्शन और लिंक, संबंध। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो एक बड़ी संख्या 8 प्राप्त होगी ना। वो तो वही नहीं, तनाव बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, उदासी बनी हुई है, नफरत बना हुआ है, घृणा बनी हुई है, तो कहाँ योग हुआ? नहीं हुआ ना। अच्छा, आज मानव जीवन के अंदर मानसिक असंतुलन चरम सीमा तक पहुंच चुका है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, अच्छा, अब परमात्मा स्वयं कहते हैं कि राजयोग के द्वारा इस असंतुलन को, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या हार्मोनल हो, एकदम खत्म किया जाता है। राजयोग की विधि क्या हो तो पता ही नहीं। ठीक है, अच्छा, तो वर्तमान समय पिता परमात्मा, जो सृष्टि के रचयिता, ज्ञान के सागर, सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी, सृष्टि रूपी रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, वे स्वयं राजयोग की विधि बताते हुए कह रहे हैं कि हे आत्माओं, आप अपने मन के विचारों का संबंध, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देंगे आप, मुझ परमात्मा के मन के विचारों से जोड़ लो, यही योग है। क्योंकि मैं तो निराकार हूं, मेरा अपना कोई शरीर नहीं है, इसलिए मैं आपकी आवाज नहीं सुनता, मैं तो आप आत्माओं के मन के शुद्ध विचारों के प्रकंपन को कैच करता हूं और उसी समय क्या करते हैं, उसमें ज्ञान, सर्वगुण और सर्व शक्तियां भर देता हूं। अब कौन से विचार शुद्ध विचार हैं, उसकी जानकारी भी परमात्मा ने कहा है मैं ही देता हूं। मैं सुना करता हूं लोगों से पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। मैंने प्रश्न किया था, अच्छा 5 पॉजिटिव थॉट्स बताएं और 5 नेगेटिव थॉट्स बताएं। चुप, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, मालूम ही नहीं, जबकि थॉट 4 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। ANN कॉलेज के प्रोफेसर
डॉक्टर मिथिलेश सिंह साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात। फिर पहचान बताइए, वो आगे के सत्र में जानेंगे आप। तो राजयोग से आप आत्मा को अपने मन, बुद्धि एवं संस्कारों पर राज्य करने की शक्ति आएगी। सूक्ष्म शक्तियां हैं मुझ आत्मा की, मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार क्या है, आगे डिटेल्स में जानेंगे हम। साथ ही इस शरीर के कर्मेंद्रियों पर भी राज्य करने की शक्ति प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए। अच्छा, और इसी आधार से आप परमात्मा कह रहे हैं भविष्य नई दुनिया में, जिसे देवी देवताओं की भी दुनिया कहते हैं, जिसकी स्थापना मैं परमपिता परमात्मा इस भारत भूमि पर स्वयं करने आया हूं, उसमें आप राज्य भाग्य प्राप्त कर लेंगे। राजयोग को हम और कई नामों से भी जानते हैं, जैसे राजयोग को ज्ञान योग भी कहा जाता है। इसमें ब्रेन पावरफुल होगा, ब्रेन डिस्टर्ब नहीं होगा, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन हेडेक नहीं होगा। ब्रेन ट्यूमर इज लाइकली टू बी कैंसर, कोई बीमारी नहीं होगी ब्रेन से संबंधित। अगर नॉलेज, जो परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व ज्ञान की शक्तियों से मुझे भर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी ब्रेन की। इसलिए राजयोग को ज्ञान योग भी कहा। दूसरा, राजयोग को बुद्धि योग भी कहते हैं। बुद्धि योग परमात्मा के साथ लगने से बुद्धि क्या होगी, आप बताइए, रिफाइन होगी। बुद्धि योग से जटिल समस्याओं का समाधान होता है। इससे निर्णय शक्ति क्लियर एवं क्लीन होती है और आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। समझे बच्चे? बहुत एकाग्रता के साथ सुन रहे हो, अच्छी बात है, अच्छा अभ्यास है। राजयोग को कर्मयोग भी कहते हैं। कर्मयोग से हम योग्य बनते हैं, इसलिए कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम। योग से कर्मों में कुशलता आती है, सर्वगुण व सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में आ जाती है। ठीक है। साथ ही स्वयं प्रिय, लोकप्रिय एवं प्रभु प्रिय बन जाते हैं। राजयोग को दृष्टि योग भी कहते हैं। दृष्टि आत्मिक बनती है। अभी जब भी हम योग करते हैं ना, तो भ्रिकुटी में, सामने वाले की भ्रिकुटी में आत्मा को देखते हैं। ये आत्मा सतोगुण है, सातों गुणों से संपन्न है, प्योर है ये आत्मा। तो मन के अंदर किसी प्रकार के कोई अशुद्ध विचार नहीं चलते। पीछे के विषयों में मैंने बताया था। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा, एक मंत्री जी बैठे थे, एडीएम साहब बैठे थे, कई टीचर्स थे। सुबह 9 बजे नाश्ते के बाद सब लोग आए थे मिलने के लिए। उन्होंने सवाल किया कि भाई साहब एक बात बताओ, 16 साल की एक कन्या, बहुत सुंदर गठीला बदन आपके सामने आकर खड़ी हो जाए तो आपके मन के अंदर कैसे विचार चलेंगे? देखो, ऐसा भी प्रश्न आता है। हर जाने प्रश्न है, जवाब तो चाहिए ना उनको। मैं थोड़ा मुस्कुराया, जैसे अभी हंसी आई मुझे। मैंने कहा भाई साहब, सारे लोग निस्तब्ध ये देख रहे थे कि इनका जवाब क्या है। मैंने कहा भाई साहब, मैं जिसे देखता हूं उसे आप नहीं जानते, आप जिसे जानते हैं मैं उसे नहीं देखता, क्योंकि वह एक पुतला है, हड्डी मांस से बना हुआ पुतला, स्केलेटन जलाते हैं ना। मैं आत्मा तो प्योर हूं, अनादि स्वरूप में, आदि स्वरूप में मैं आत्मा, पवित्र आत्मा हूं। सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व ज्ञान से संपन्न हूं। मुस्कुराने लगे। मंत्री जी ने पूछा, मास्टर साहब
आप इनके बारे में जानते थे तो ऐसा सवाल क्यों किया? 3 बात पूछी। तो मैंने थोड़ा संभाला, मैंने कहा भाई साहब प्रश्न प्रश्न है, जवाब से संतुष्टि नहीं मिली हो तो मैं दोषी हूं। बोला नहीं नहीं। तो कहा दृष्टि आत्मिक बनती है, क्योंकि राजयोग को दृष्टि योग भी कहा। पवित्र दृष्टिकोण होने से आपस का भय खत्म हो जाता है। या तो देखा जाता है घर में एक सियानी बच्ची को अपने दूर के संबंधी से, चाचा मामा वगैरह वगैरह से भय रहता है, न जाने कब क्या कर बैठे। ऐसी कई घटनाएं घटी भी हैं, न्यूज़पेपर में आया है, टीवी चैनल पर भी आया है। संसार में पापाचार एवं बलात्कार जैसी वारदातें नहीं होंगी, आपस का सच्चा रूहानी प्यार रहेगा। राजयोग सहयोग भी कहते हैं। राजयोग योग से सहयोग देने और सहयोग लेने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, सहयोग से हम हर कर्म को बड़े ही प्रेम से करते हैं। परमात्मा की याद होने से हर कार्य योग युक्त, युक्ति युक्त वह श्रेष्ठ होता है। मन को असीम शांति की अनुभूति होती है। व्यर्थ विचार एवं तनाव से दूर अलर्ट और एक्टिव रहते हैं। ठीक है, राजयोग को कला योग भी कहा जाता है। अपने आप को संपूर्ण एवं सक्षम अनुभव करेंगे। बहुत पावरफुल हूं मैं, क्योंकि ऑलमाइटी की संतान हूं ना मैं आदमी। हाँ, दे के ख्याल में रहेंगे तब तो कुछ नहीं मिलेगा। वही विषय विकार, क्रोधपूर्ण व्यवहार चलेगा, नफरत आएगी, ईगो प्रॉब्लम, अहंकार टकराएगा, अधिकारीपन का नशा रहेगा। अनुभवी बन दूसरों को भी अनुभवी बनाएंगे। हर कर्म आकर्षक एवं सफल होगा। राजयोग निरंतर योग भी है। श्वास सफल होगी, आयु लंबी होगी, जीवन में खुशियां भरपूर रहेंगी, सर्व की दुआएं प्राप्त होंगी, सभी आपके मित्र होंगे, माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। इसलिए वर्तमान समय परमात्मा कह रहे हैं, श्वासों श्वास मुझे याद करो। ठीक है, राजयोग को भक्ति योग भी कहते। कई लोग सवाल पूछते, विपिन भाई आप भक्ति नहीं करते हो? मैंने कहा करता हूं ना, मेरे जैसी भक्ति तो आप सोच भी नहीं सकते। बोला कैसे करते? मैंने हम जो योग करते हैं उसका नाम भक्ति योग है। इससे क्या होगा? मैंने कहा परमात्मा का सत्य परिचय होने के कारण परमात्मा को प्रेम की डोर में बांध लेंगे। समझा? भावना पवित्र होने से सभी मानवीय गुण, जिसको ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, जिसको आर्य भी कहा जाता है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो पढ़ रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई का लक्ष्य है आर्य बनना। आर्य कौन थे? देवी देवताएं आर्य थे। गुण संपन्न, ज्ञान संपन्न, शक्ति संपन्न, श्रेष्ठ बनना। आर्य माना श्रेष्ठ। किस बात में श्रेष्ठ? क्या इस इलाके में मैं सबसे उम्र में बड़ा हूं, इस बड़े होने में श्रेष्ठ? नहीं। मानवीय मूल्यों से, मानवीय गुणों से अपने को संपन्न करना, अर्थात मानवता से अपने आप को भर लेना, इसको कहते हैं आर्य बनना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर भाई बहने आर्य बन रहे हैं। समाज तो है, समाज तो पहले से ही आ रहा है। हम सिर्फ समाज ही नहीं है, आर्य है। बाकी जिनके अंदर मानवीय मूल्य नहीं है वे अन आर्य हैं। मैं बता सकता हूं मानवीय मूल्य क्या है, वो आगे के विषयों में आएगा, देखेंगे आप इस चैनल पर। पिता परमात्मा की याद स्वाभाविक रूप से बनी रहेगी। परमात्मा की प्रेम पूर्ण याद ही सच्ची भक्ति है। कोई है आज जो भगवान को बहुत प्यार से उसकी भक्ति करता? नहीं करता है। भक्ति भी करेंगे, मांसाहार भी करेंगे, गाली भी बकेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो कहां भक्ति हुई? ये तो और उल्टा ही विक्रम बन जाता है। देवताओं को बदनाम किया ना,
अरे देखो, कहने वाले कहते हैं ये उसका भक्त है, देवी का भक्त है, देखो कर्म कैसा करता है, नशा भी लेता है। अरे विकर्म बनता है, सजा मिलती है। राजयोग संन्यास योग भी है। घर गृहस्थ में रहकर महत्वपूर्ण बातें देखेंगे आप। घर गृहस्थ में रहकर सन्यासी बनकर चलने वाले सच्चे योगी कहलाएंगे। परमात्मा और समाज की नजरों में ऊंचे रहेंगे। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। मनोविकार खत्म हो जाएंगे। स्वास्थ्य लाभ होगा। बीमारी से दूर रहने में मदद मिलेगी। अगर बीमारी आ भी गई तो उसे हल्का कर लेंगे। आपके जीवन में अगर खुशी है तो खुशी से कैंसर जैसी बीमारी भी खत्म हो जाती है। रांची की एक माता जी हमारे सेवा केंद्र पर आती थी, काम करते थे, साफ सफाई का, बर्तन धुलाई का। इस राजयोग के अभ्यास से इतनी वो खुशी में उसके अंदर बनी रहती थी कि कैंसर भी खत्म हो गया, उसका खत्म हो गया, जीवित है वो माता। कोई मिल सकता है जाके उनसे। हमें परिवार को छोड़ने की दरकार नहीं है। परिवार हमारी जिम्मेवारी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अगर हम अपनी जिम्मेवारी को माता पिता भाई बहन सगे संबंधी पत्नी बच्चों को छोड़कर जाते हैं, पवित्र बनते हैं, तो इसका एक जा मान सम्मान के रूप में मिल जाता है, लेकिन छोड़ने की कड़ी सजा में, क्योंकि इतने को वो अकेला करके, अनाथ करके, निराधार करके चला गया। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संन्यास सिखाया जाता है। मनोविकारों का, विषय विकारों का, परिवार का नहीं। हम तो परिवार में रहते हैं ना, परिवार वाले। राजयोग मानसिक योग भी है। मनोबल बढ़ेगा, मानसिक समस्याएं खत्म होंगी, तनाव मुक्त जीवन का सच्चा सुख अनुभव करेंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी, परमात्मा की याद स्वाभाविक हो जाएगी, आत्मा व परमात्मा अनुभूति करेंगे एवं कराएंगे। अनुसंधानों से यह प्रमाणित हुआ है कि राजयोग मनोदैहिक बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, कईयों को नींद ही नहीं आती, वायु विकार, डायबिटीज और हृदय संबंधी रोगों में बहुत लाभ करता है। मानसिक कार्य करने वालों के लिए कार्य क्षमता बनाए रखने में संतुलन पैदा करता है। यह प्रभावशाली तरीका है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों को, आपने समय दिया अपना मूल्यवान। जरूर राजयोग की शिक्षा के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर जाएं जहां आप रहते हो, और राजयोग की ट्रेनिंग लेकर निःशुल्क रूप से आप लाभ उठाएं। ओम शांति।